श्री कृष्ण के रहते कलयुग कभी भी पृथ्वी पर नहीं आ सकता था। महाभारत के बाद श्री कृष्ण वैकुंठ धाम चले गए और पांचों पांडव भी हिमालय के रास्ते स्वर्ग चले गए। जाने के पहले पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। परीक्षित बहुत ही ज्ञानी और संस्कारी राजा था। एक दिन शिकार पर निकला तो उसने देखा कि एक व्यक्ति एक पैर वाले बैल और कामधेनु जैसी गाय को डंडे से पीट रहा है। उन्होंने अपना रथ रुकवाया और क्रोधित होकर बोले, कौन है तू अधर्मी जो इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है, और इस अत्याचार के लिए तो तुझे मृत्यु दंड देना चाहिए। वो व्यक्ति कोई और नहीं, मानव रूपी कलयुग था। मृत्यु दंड की बात सुनकर कलयुग डर से कांपने लगा। परीक्षित के पैरों में माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। अब राजा उसकी शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दे सकता। तो परीक्षित ने कहा कि ठीक है, मैं मृत्यु दंड तुझे नहीं देता, पर तुझे मेरे राज्य से जाना पड़ेगा, तू यहाँ नहीं रह सकता। तो कलयुग हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला कि महाराज, आपका तो राज्य संपूर्ण पृथ्वी है, मैं कहाँ जाऊंगा, आप मुझे अपने राज्य में, अपने शासन में ही कोई स्थान दे दीजिए। तो परीक्षित ने कहा ठीक है, तू जुआ, मदिरा, वैश्यालय और हिंसा जैसी जगह पर निवास कर सकता है। कलयुग फिर बोला कि महाराज, ये स्थान तो मेरे लिए कम पड़ेंगे, मुझे एक स्थान और दे दीजिए। तो ये बात सुनकर परीक्षित ने उसे स्वर्ण यानी सोने में रहने की अनुमति दे दी। और वो इस वक्त भूल गए कि जो मुकुट उन्होंने पहन रखा था वो भी सोने का था। ये सुनना था कि कलयुग ने सूक्ष्म रूप धारण किया और वो परीक्षित के मुकुट में जाकर बैठ गया। शिकार में आगे बढ़े तो परीक्षित को प्यास लगी। पास में शमीक ऋषि का आश्रम था, वो वहां चले गए। ऋषि उस वक्त ध्यान में लीन थे। परीक्षित ने ऋषि से पानी मांगा, पर क्योंकि वो ध्यान में थे, ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। अब परीक्षित के सर पर तो कलयुग सवार था, उनकी मति भ्रष्ट हो गई थी। वो क्रोधित हो गए और उन्होंने ऋषि के गले में मृत सांप डाल दिया। पृथ्वी पर किसी मनुष्य पर कलयुग का सबसे पहला प्रभाव था और यहीं से ही पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत हो गई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प किस्से लेके। तब तक के लिए हैव नाइस टाइम।